गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद, ठीक है। और महाजनपद जो पढ़ेंगे तो उसमें हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो थोड़ा सा रहेगा, जो फुल एकदम मज़े से पढ़ना, खूब इंटरेस्ट लेके पढ़ना, खूब मज़े लेके पढ़ना, ठीक है ना। दोनों भी समझ में आ रहे हो। पूरा पर्याप्त डिस्टेंस मेंटेन करो ताकि आपस में बातचीत ना कर सको, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, महाजनपद, ठीक है। हम लोग पहले देखे थे, अभी कुछ समय पहले ही की क्लास में हमने देखा था, जो मैंने एंशिएंट इंडिया जब पढ़ाया था तो हमने देखा था कि एंशिएंट इंडिया में धीरे धीरे क्या हो गया, चीज़ें बदली और लोग जो है फूड गैदरर्स से, फूड यानी खाद्य संग्राहक से फूड प्रोड्यूसर बन गए, यानी कि खाद्य उत्पादक बन गए। यानी कि उन्होंने क्या किया, खेती करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। खेती जो है वो उन्होंने वो करना शुरू कर दिया, है ना। एग्रीकल्चर जो है वो बेस हो गया, ठीक है ना। एग्रीकल्चर ये बेस हो गया, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर जो था, जब हमारी इकोनॉमी का बेस हो गया तो लोगों को महसूस हुई एक ही जगह टिक के रहने की। तो एक ही जगह जब टिक के रहने लगे लोग तो समाज बने। समाज बने तो क्या हुआ, सबसे पहले एक फैमिली का एक प्रॉपर एक फैमिली बनी। कई सारे फैमिली मिलके क्या बन गए, एक कबीला हो गए, ठीक है ना। एक कबीला हो गया, एक कबीला बन गया जो कि अपनी खेती की रक्षा करता था। अब इसमें एक समस्या क्या आती थी कि जो स्ट्रॉन्ग कबीला कभी होता था, जो बाहर का भी होता था, वो आके छोटे कबीलों को लूट लेता था। तो कई सारे कबीले इकट्ठे हुए, ठीक है ना। और इन्होंने क्या बनाया, एक जन बनाया, ठीक है ना। मतलब कबीला से बड़ा हो गया जन, यानी कई सारे कबीले उसमें जो है वो शामिल हो गए। इसके बाद अब यह जन को बड़े जन आके लूट लेते थे, तो इन्होंने क्या किया, और बड़े जनों को जोड़ा साथ में, ये हो गए जनपद, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अब क्या हो गया कि धीरे धीरे बड़ी सेनाएं होने लगी, लोग इकट्ठे होते, बड़ी सेनाएं बनाते, दूसरे जनपदों को लूट लेते। तो उससे भी बड़ा जो है हुआ महाजनपद, ठीक है। तो ये क्या बन गया, महाजनपद। तो इस तरह से महाजनपद का जो है वो फॉर्मेशन होने लगा। ये कब हुआ, छठी शताब्दी है ना। हम लोग देखें तो ये छठी शताब्दी को हम लोग देखें, छठी शताब्दी बिफोर क्राइस्ट, है ना। यानी कि क्राइस्ट के जीवन से पहले छठी शताब्दी में जो है महाजनपदों का क्या हो गया, उदय शुरू हो गया, ठीक है ना। छठी शताब्दी बीसी में आर्थिक सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया, ठीक है। क्लियर है कि छठी शताब्दी बीसी में आर्थिक सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया। लिख लो इसको, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश वालों के लिए अलग क्लास होगी तो उसमें परेशान नहीं होना है। छठी शताब्दी बीसी ने आर्थिक सामाजिक प्रगति को विस्तार दिया, राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया, ठीक है ना। छठी शताब्दी बीसी में आर्थिक सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया। भाई प्रगति किसने हुई थी, आर्थिक हुई थी प्रगति, आर्थिक। और किस में हुई थी, आर्थिक यानी इकोनॉमिक। और कौन सा हुआ था, बदला था, सोशल, सोसाइटी बदल गया था ना, ठीक है ना। तो अब सोशल यानी सामाजिक, ये दोनों जब बदली तो भाई जाहिर सी बात है कि अब तो जो है बदलाव आना ही था। तो आर्थिक और सोशल जहाँ बदलाव हुआ वहीं पे राजनीतिक जीवन में विस्तार होना ही था, और राजनीतिक जीवन में विस्तार हुआ, ठीक है। हम लोग देख रहे थे, पहले कबीला बना, फिर जन हुआ, फिर जनपद हुआ, फिर महाजनपद हुआ। यहाँ तक तो ठीक है ना। लेकिन अब इतिहास में इसकी चर्चा कहाँ मिलती है, भाई सवाल भी तो आना चाहिए, भाई सवाल भी तो सॉल्व होना चाहिए। तो इतिहास में हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि महाजनपद बन गए, तो वो मिलती है दो जगहों से, ठीक है ना। दो जगहों से नॉर्मली जानकारी मिलती है। तीसरा चौथा पांचवा कोई जगह हो तो मुझे बताना, मुझे पता चलेगा तो मैं बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा इसी में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मैसेज में मैं पिन करके डाल दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की, ठीक है ना। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य की।
बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य की हम लोग बात करें तो बौद्ध साहित्य है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, ठीक है। बौद्ध साहित्य है अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, ठीक है। ये क्या हो गया, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य क्या हो गया, भगवती सूत्र। ये जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में जो है महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और महाजनपद कितने, 16। कितने महाजनपद हैं, 16। अब 16 महाजनपद जो हैं वो कुछ भारत में हैं, कुछ भारत के बाहर हैं, ठीक है ना। तो 14th महाजनपद जो है वो भारत में है और 2 महाजनपद जो है वो भारत के बाहर हैं। तो सभी महाजनपदों के नाम अगर याद है तो बहुत अच्छा है, अगर नाम याद नहीं है तो दिक्कत है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ से सभी महाजनपदों के नाम को घोटा लगा लेंगे और इस तरह से घोटेंगे ताकि वो हमेशा याद रहे। हम लोग देखते हैं कि उस समय क्या था, इसके अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस समय शासन का स्वरूप क्या था, राजतंत्र था, ठीक है। राजतंत्र था, यानी राजा का शासन होता था। शासन किस तरह का था, राजतंत्र था। लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट है कहानी में, ठीक है ना। हर जगह राजतंत्र नहीं था। पूरी दुनिया में उस समय जो हम यहीं पर रहते हैं, भारत और भारत के आस पड़ोस में ही रहते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक में ही रहते हैं। तो भारत में जो सभ्यता विकसित हुई उस समय बाहर में कोई सभ्यता ऐसे मिली नहीं है, भारत इतनी प्राचीन। तो उस समय क्या था, राजतंत्र था लेकिन गणतंत्र भी था, ठीक है। गणतंत्र कहाँ का था भाई, लिच्छवी गणतंत्र, ठीक है। हम लोग भूलेंगे नहीं कैसे उसको। गणतंत्र शासन भी था, यानी संघ द्वारा शासन भी था, ठीक है ना। गणतंत्र या संघ द्वारा शासन भी था। तो ये सब जो है बहुत बेसिक्स है, हम लोगों को इसको बहुत अच्छे से याद रखना ही चाहिए। अब मैं कुछ महाजनपदों के बारे में जानकारी दे दूं, फिर मैं इसको लिख भी दूंगा यहाँ पर। तो महाजनपद और राजधानी जो है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि महाजनपद कौन से हैं, उसकी राजधानी कहाँ पर है और वर्तमान में जो है वो राजधानी को क्या कहा जाता है और कुछ मुख्य बिंदु कि उसके कौन कौन से मुख्य बिंदु थे। तो ये जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम 16 महाजनपदों के नाम को हम लोग देखेंगे। तो पहला महाजनपद तो हमारा हो गया मगध, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। मगध पहला हो गया। मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगृह थी, ठीक है। और दूसरी हम लोग बिहार के पहले ले लेते हैं। तो बिहार में पहला था मगध, दूसरा था अंग। अंग की राजधानी कहाँ है, चंपा है। तीसरी राजधानी कहाँ है, तीसरा कौन सा महाजनपद हो गया, वज्जी, वज्जी संघ, ठीक है ना। अभी मैं जहाँ से क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ शायद ये वज्जी संघ का हिस्सा रहा हो। तो वज्जी संघ, इसकी राजधानी कहाँ है, तो वैशाली। चौथा हम लोग, अब 3 हो गया, बिहार का हमने देख लिया, ठीक है। चौथा में हम लोग देखते हैं, चौथा हमारे पास काशी है। काशी आज भी उसका राजधानी जो काशी, बनारस, वाराणसी या बनारस वही हो गया। पाँचवा हम देखें तो कौशल है, ठीक है ना। कौशल, कौशल की राजधानी कहाँ है, कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, ठीक है ना। श्रावस्ती उसकी राजधानी थी, साकेत वगैरह। और मल्ल गणराज्य इसके बाद देखते हैं। मल्ल गणराज्य की राजधानी कहाँ थी, कुशीनगर, ठीक है। कितने हो गए टोटल, कितने हो गए, 6 हो गए। हाँ, तो देखिए 7वां देखते हैं। 7वां वत्स है। वत्स की राजधानी कहाँ है, कौसंबी। 8वां कुरु, कुरु की राजधानी कहाँ है, इंद्रप्रस्थ। 9वां कौन सा है, पांचाल, पांचाल की राजधानी कहाँ है, अहिछत्र। 10वां क्या है, सूरसेन, सूरसेन की राजधानी कहाँ है, सूरसेन की राजधानी मथुरा, ठीक है ना। बहुत सिंपल है इसको रटना, मैं रटने के तरीके ही बता दूंगा। फिर हम लोग आते हैं चेदी। चेदी की राजधानी कहाँ है, तो बहुत भाई बाहुबली सबने देखी है, ठीक है ना, महिष्मती, ठीक है ना। 2 राजधानी थी इसकी, ठीक है। तो मैं दोनों राजधानी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। 12 नंबर पे क्या है, अवंती। अवंती मध्य प्रदेश में पड़ता था, उसकी राजधानी कहाँ है, उज्जैनी। माफ़ करना है ना, अवंती की राजधानी जो है वो उज्जैनी और महिष्मती है, ठीक है ना। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। 30 नंबर पे है मत्स्य, ठीक है ना। मत्स्य एकमात्र महाजनपद है जो राजस्थान में था। एमपी भी एकमात्र महाजनपद था, एमपी में भी अवंती एकमात्र महाजनपद था।
तो मत्स्य का जो है जो राजस्थान में है, इसका राजधानी कहाँ है, तो ये था विराटनगर। फिर हम देखते हैं अस्मक, ठीक है, अस्मक की राजधानी कहाँ पर थी, अस्मक की बतानी है राजधानी, ठीक है। चलो मैं देख के बता दूंगा, ये पोर्टली थी, आंध्र प्रदेश में पड़ता था, साउथ इंडिया में अस्मक। ये 14 हमने अभी तक जो गिना, तो 14 हो गया टोटल महाजनपद, शायद एक आध छूट गया हो, हाँ 14 टोटल है। और ये सब भारत में थे। फिर 15वें नंबर पे आते हैं, तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा जो भारत के बाहर 2 थे। एक तो हो गया गांधार, ठीक है ना, एक हो गया गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, और एक बाहर का मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, वो मैं देख के, और फिर चलो मैं एक चार्ट बना के यहाँ पे बोर्ड पे डाल दे रहा हूँ। चलिए, मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना, है ना, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट लिखा है ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो पहले मगध को लेते हैं, ठीक है ना। मगध साम्राज्य बहुत फेमस है। तो मगध की जो है राजधानी थी वो थी राजगृह, गिरिव्रज भी इसी को बोलते हैं, राजगृह या गिरिव्रज। और ये जो क्षेत्र था, ये पटना गया का क्षेत्र जो था इसका प्रमुख था, पटना गया से ये स्टार्ट हुआ था। और सबसे खास बात है क्या है कि ये सबसे शक्तिशाली था, ठीक है, यानी शक्ति के मामले में ये सबसे तगड़ा निकल गया, सबसे शक्तिशाली हो गया। हाथी था, लकड़ी था, और खेती बहुत अच्छी होती थी यहाँ पर, तो उस समय के लिए ये चीज़ बेस्ट थी, तो वो यहीं पे मौजूद थी, तो ये सबसे शक्तिशाली हो गया। फिर देखते हैं अंग को। अंग की राजधानी थी चंपा, और ये जो था भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये था अंग महाजनपद। और इसका फेमस इसलिए है ये क्योंकि अभी जो है ये कर्ण की जन्मभूमि इसको बोला जाता है, और योगाश्रम के लिए ये मशहूर है। हम लोग जानते हैं योगाश्रम जो है वो मुंगेर में स्थित है। तो अंग की राजधानी कहाँ थी प्राचीन, तो चंपा, ठीक है ना। चंपा नदी भी थी, जो नदी डिवाइड करती थी राजगृह को, यानी मगध को और अंग को आपस में एक सीमा बनाती थी। तो ये भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र था। ये कर्ण के लिए मशहूर है, अंगराज कर्ण, महाभारत में जिसकी कथा आती है। और यहाँ पर क्या था, तो योगाश्रम, ठीक है, तो योगाश्रम अभी भी है ही योगाश्रम। अब हम लोग देखते हैं वज्जी संघ को, ठीक है ना। वज्जी संघ की जो राजधानी थी, इसमें 8 राज्य थे वज्जी संघ में, तो वो राजधानी थी वैशाली, और ये तिरहुत का क्षेत्र था, ठीक है ना, तिरहुत के क्षेत्र में था ये। और ये विश्व का प्रथम गणतंत्र था, पूरे वर्ल्ड का प्रथम गणतंत्र था। आज जबकि हम लोग गणतंत्र की वैल्यू भूल रहे हैं, उस समय ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम ही तो गणतंत्र की जननी है। हमें गणतंत्र को नहीं भूलना चाहिए, गणतंत्र पे टिके रहना चाहिए। कोई कितना ही बोले तानाशाही बेस्ट होता है या फलाना या ऑटोक्रेटिक रूल, लेकिन नहीं, सबसे बेस्ट होता है गणतंत्र। तो ये जो क्षेत्र था, ये पूरा क्षेत्र ये पड़ता था बिहार में, ठीक है। ये क्षेत्र हमारा कहाँ पर पड़ता था, ये पड़ता था हमारा बिहार में, ठीक है ना। तो ये हो गया सिर्फ बिहार का। अब हम लोग जो है देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद पड़ते थे, अब उसको भी देख लेते हैं। कई लोग बच्चे यूपी पीसीएस भी देते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ उसको मिटाता हूँ। हैंडराइटिंग पे बच जाना, ठीक है ना, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। अब मैं कोशिश करूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड पे पहले भी टाइप करके और सारा जो है वो पहले से पीडीएफ में करके लिखूंगा, तो सबको अच्छा दिखेगा। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड पे नहीं आता हूँ तब तक इसी से काम चला लेना, ठीक है ना। मैं थोड़ा स्टॉप करके तेजी से लिख देता हूँ। तो चलिए, अब हम लोग जो है महाजनपद, ये सारे महाजनपद है, ये उत्तर प्रदेश के महाजनपद हैं, ठीक है ना। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 महाजनपद जो थे वो अकेले उत्तर प्रदेश में पड़ते थे। तो हम उत्तर प्रदेश के सारे महाजनपदों को देखते हैं। जैसे काशी वाराणसी, आज के समय में भी ये प्रासंगिक है, ठीक है ना। तो काशी और ये वाराणसी का क्षेत्र जो है इसी में पड़ता था महाजनपद। ये कोसल का जो क्षेत्र था, इसको श्रावस्ती या साकेत, दोनों इसकी राजधानी थी, कोसल की श्रावस्ती या फिर साकेत। और ये वर्तमान में फैजाबाद में पड़ता है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है। अयोध्या का एक छोटा सा जो है क्षेत्र है, तहसील है, वो फैजाबाद रह गया। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। मैंने जो लिया था क्षेत्र वो डिस्ट्रिक्ट को लेकर के लिया था, तो अभी बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं हुआ है ना। इसको अयोध्या बोल सकते हैं, अयोध्या और फैजाबाद का क्षेत्र। मैं ऑब्लिक में दे देता हूँ, फैजाबाद अयोध्या का क्षेत्र, है ना, क्योंकि नाम थोड़ा सा बदला है, हम लोग इसमें नहीं उलझेंगे। मल्ल को हम लोग देखें तो ये कुशीनगर में है, ठीक है ना।
ये वर्तमान में देवरिया डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, कुशीनगर का ज़्यादातर एरिया। और ये इसमें क्या हुआ था, ये मशहूर क्यों है कि एक तो यहाँ पर गणतंत्र था, ठीक है ना, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं था लेकिन था। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि यहीं पे महात्मा बुद्ध ने अपनी देह का त्याग किया था। तो इसलिए एक पर्यटन स्थल भी है ये कुशीनगर का क्षेत्र जो है वो। फिर हम लोग बात करते हैं वत्स की, ठीक है ना। वत्स जो है, वत्स की राजधानी जो है वो थी कौशाम्बी, जो वर्तमान में ये प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इस तरह कुरु को देखें तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में दिल्ली में है, और इसको कौन नहीं जानता है। इसके बाद हम लोग पांचाल को देखें तो पांचाल जो था वो अहिछत्र था। हम लोग देखते हैं कि ये महाभारत में ये जो है इसका नाम आता है, महाभारत में पांचाली थी ना, तो महाभारत में इसका नाम आता है पांचाल का। तो अहिछत्र। सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा, और चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती या सत्यवती, ठीक है। और ये इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहाँ का राजा शिशुपाल था, जिसकी गलतियों पर भगवान श्री कृष्ण ने इसको दंड दिया था, यानी कि सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया था। तो इसलिए ये जो है, ये सारे महाजनपद जो है वो बहुत खास हैं। तो इसको घोट लीजिए। ये सारे हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना, ये सारे कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश के महाजनपद हैं। तो इसको घोट लेना है। यूपी पीसीएस जो दे रहे हैं उनके लिए बहुत खास है, नहीं तो बीपीएससी भी अगर कोई दे रहे हैं तो इनमें कई सारे क्षेत्र हैं जो लगे हुए आते हैं बिहार के, या नहीं भी लगे हुए आते हैं, तो ऑटोनॉमी है, कहीं से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो इसको लिख लें, चाहे तो इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिख लें। चलिए मैं आगे लिखाता हूँ। अब चलिए भारत में पढ़ने वाले बाकी के जो 3 बचे हुए हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको, अवंती को। अवंती जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश क्षेत्र में पड़ा। मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में बस एक ही महाजनपद था, वो था अवंती, ठीक है ना। तो इसमें इसकी 2 राजधानियाँ थी। एक उत्तर की राजधानी थी, जहाँ पे मैंने नॉर्थ एंड लिख दिया है, वो था उज्जैन। और साउथ था, इसकी जो राजधानी थी वो थी महिष्मती। अभी लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी, बार बार जय महिष्मती बोलते हैं। तो ये वाली महिष्मती और वो वाली महिष्मती एक नहीं थी, वो अलग अलग थी। बाहुबली से यहाँ पर इतिहास को अगर कंपेयर करें तो कुछ भी समानता नहीं है, तो इसलिए इसमें फिल्म ही नहीं बनना है। अवंती की राजधानी थी महिष्मती और उज्जैन। नॉर्थ राजधानी थी उज्जैन और साउथ राजधानी थी महिष्मती। अब ये मशहूर क्यों है, क्योंकि यहीं का राजा था चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत जो यहीं का राजा था, इसको पांडु रोग हो गया था, है ना, पांडु रोग। इसको पांडु रोग जब हो गया था तो इसके मित्र जो राजा थे, या मगध के राजा, उनका नाम था बिंबिसार। तो बिंबिसार ने अपना राजवध भेजा था इनके इलाज के लिए, जिसका नाम था जीवक, ठीक है ना, और जीवक ने उनको सही कर दिया था। तो ये जो है बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को कई बार पूछा हुआ है और कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो वो राजा था बिंबिसार, ठीक है ना। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन था। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले महाजनपदों को निपटा दें। चलिए, तो अब हम लोग 2 महाजनपद को लेते हैं जो भारत के बाहर थे, ठीक है ना। तो 2 महाजनपद जो भारत के बाहर थे, उसमें एक नाम तो आता है हमारा कंबोज का, ठीक है ना, जिसकी राजधानी थी राजपुर या हाटक, ठीक है, कंबोज, जिसकी राजधानी थी राजपुर या हाटक। और दूसरी राजधानी थी गांधार। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो तक्षशिला थी। तो इसका भी नाम जो है वो बार बार कहाँ पर आता है, महाभारत में आता है। गांधार की राजकुमारी थी गांधारी, ठीक है ना। जो गांधारी थी उसको कौन उठा के ले आए थे, भीष्म पितामह उसको ले आए थे उठा करके जबरदस्ती शादी कराने के लिए, इसलिए ये जो है वो मशहूर है। कंबोज की राजधानी कहाँ थी, राजपुर या हाटक। तो चलिए, यहाँ तक हमने हो गया, महाजनपद काल हमने पूरा पढ़ लिया। महाजनपद काल पूरा पढ़ लेने के बाद जो कुछ अलग बिंदु हैं, कुछ अलग हट के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो यहाँ से आते हैं, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। कुछ अलग हट के आता है, जैसे कि महात्मा बुद्ध से संबंधित, क्योंकि बुद्ध इसी काल में थे। वैसे तो मैं बुद्ध के ऊपर में सेपरेट लेक्चर लूँगा पूरा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो हैं उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध के विचार थे वो बहुत अच्छे विचार हैं। बौद्ध धर्म को नास्तिक धर्म कहा जाता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों नास्तिक धर्म हैं। नास्तिक क्यों है, इनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे।
अभी के लिए इतना ही। तो मैं बता दूं, मैंने पहले किसी वीडियो में नहीं बोला है, लेकिन मैं बोलता हूं कि भाई मेरी जो क्लासेस है ना, अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करो, अच्छी नहीं लगे तो उसको डिसलाइक करो, अच्छी लगे तो किसी के साथ शेयर करो, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करके उसको वहीं छोड़ दो। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।